श्री मोहनलाल जी को जो है शॉल भेंट करते हुए एक भाव अपने जो है अर्पण करते हुए वह शहीद कमल किशोर जी की माता सर झुके सदा उस इबादत में और उनकी ये जो कि शहीद हुए हैं हम सबकी हिफाजत में। यही साडे जिहड़े वीर सपूत ने उन्होंने ने कदे भी जिहड़ा है वो पीछे नहीं लिखिया और हमेशा भारत माता की रक्षा करने वास्ते अपने मुल्क की रक्षा करने वास्ते अपनी इस धरती की रक्षा करने वास्ते हमेशा जिहड़े अगे बढ़े और बड़े कोलों बड़े बलिदान जिहड़े ने साडे वीरियां ने दिते कि साडे जिहड़े मार्टियर्स ने वीर शहीद ने उनके नाम पर साडे जिहड़े स्कूल होन कॉलेज होन मेन चौराहे होन उनका नामकरण करने वास्ते जिहड़ा हिस्टोरिकल स्टैप जिहड़ा उठाया मैं समझना उहदे वास्ते वो बधाई के पात्र ते अज पूरा देश उनके इस स्टैप उपर गौरवान्वित महसूस कर रहा है ते उन्होंने बधाई दे रहा है वीर सपूत कमल किशोर जी की और कितनी छोटी उम्र उन्होंने ये सुप्रीम सैक्रीफाइस इसी आखते सर्वोच्च बलिदान देश वास्ते दिता और किया इस एंटी टैररिस्ट ऑपरेशन उन्होंने जिहड़ा है वो बिल्कुल ना केवल जिहड़े ये टैररिस्ट सी उन्होंने मौत के घाट उतारे उनकी टीम ने बल्कि उन्होंने ऐसा जिहड़ा सुप्रीम सैक्रीफाइस किया वो भारत सरकार ने भी उन्होंने शौर्य चक्र करने जाना चाहिए। मैं देखा जिले अस अनावरण करा रहे सी ते साडे इस वीर सपूत के माता पिता उनके अखियां अथरू सी ते अस सारे लोग भी भावुक हो गए ते मैं उन्होंने विश्वास दिलाना चाहना कि उनके परिवार कन्ने इस पूरे ग्राम के पूरे पंचायत के पूरे जिले के लोग उनके कन्ने जुड़े दे सारे जिहड़े इधर के नौजवान वो भी उनके बच्चे और उनके कन्ने पूरा पुलिस महकमा पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन शाना बशाना खड़ोते है और कोई कल्ले नहीं है नो और ये जिहड़ा सुप्रीम सैक्रीफाइस है उसी आने वाली पीढ़ियां जिहड़ा याद रखदियां और साडे इस जम्मू कश्मीर यूनियन टैरेटरी ते साडे मुल्क के जिहड़े इतिहास स्वर्णिम पन्नियां उनके सपूत का नां जिहड़ा है वो लिखो ही गया है और अगे भी हमेशा आने वाली सदियां उनका नां चलता रहेगा और उनकी वीर गाथा बच्चे बूढ़े जवान पढ़ते रहोगे और उसका अनुसरण भी करते रहोगे। शहादत की बात जब आती है तो किस तरह से न केवल भाव अश्रु से बल्कि गर्व से किस प्रकार हमारा मस्तक ऊंचा होता है यही बात यहाँ आज हमारे साथ हम सबने देखी। तो जम्मू कश्मीर की जो धरती है इनके वीर सपूतों की गाथाएं पूरे देश में प्रसिद्ध है। देश में कोई ऐसा इलाका नहीं है कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां के वीर सपूतों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की क़यादत में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कदम उठाया है कि प्रोमिनेंट सड़क हो चाहे स्कूल हो चाहे बिल्डिंग्स हो इनको हमारे शहीदों के नाम पर रखा जाए ताकि हम अनंत काल तक इनको याद करते रहें। देश के लिए कुछ करने की कुछ बलिदान की भावना से वो आगे बढ़े। बलिदान की कई किस्में हो सकती है। बलिदान जरूरी नहीं है कि कोई फौज में भर्ती होकर देश के लिए कुछ करना चाहे। बलिदान अपने त्याग से आप दे सकते हैं, अपने आचार से दे सकते हैं, अपने कष्ट को सहते हुए दूसरे की भलाई करना ये भी एक बलिदान का तरीका है। तो मैं चाहता हूं कि सारे जो स्कूल के बच्चे हैं जो यहाँ इस सड़क से गुजरेंगे ये जो वीर कमल किशोर जी की जो जीवन है इनसे प्रेरणा लें और इनके कदमों पे चले और इन देश के लिए कुछ करके दिखाए। मैंने देखा टीवी पे जब उनके माँ बाप माता पिता राष्ट्रपति से सम्मान ले रहे थे, इसको देख के हम सबका सिर जो है गर्व से ऊंचा हो गया। शौर्य चक्र विजेता शहीद आजम श्री कमल किशोर जी उनके माता पिता इस समारोह में उपस्थित हैं। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने
अपनी कोख से ऐसे शेर सपूत को जन्म दिया जिसने न सिर्फ अपने परिवार का, अपने गांव का, अपनी पंचायत का, अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस का, जम्मू कश्मीर का, बल्कि पूरे देश का नाम ऊंचा किया है। इस व्यक्ति का नाम ऊंचा किया है। आपको बारंबार प्रणाम, शत शत नमन। ये पहली बार इतिहास में 1947 के बाद, विशेषकर मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो ये पहली बार हुआ कि अपने शहीदों को हम इस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित देने योग्य बने हैं। मैं सरकार का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। काम करता हूं उनको कि उनका ये जो नुकसान, वो जो मंजर मेरी आंखों में आज तक घूमता है, मैं उसको नहीं भुला पाता हूं। और वो उसकी जहां से लेकर रियासी तक की, जहां हमारे जो शमशानगढ़ तक की जो यात्रा है, आज भी हमारे बच्चे बच्चे के फोनों में वो पड़ी है। वो भुलाने लायक घड़ी हमको नहीं लगती। तो मैं तहे दिल से अपने डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी और तमाम जो जिला की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे आने वाली नस्लों के लिए इस चीज़ को उजागर करके बच्चों के लिए एक प्रेरणा जो है वो उसके रूप में उसको उजागर कर रहे हैं। शुक्रिया। जय। ये वो बच्चा है जिसको मैंने इन गलियों में खेलते देखा, पढ़ते देखा और नौकरी के लास्ट लेमों तक उसको देखा। कई बार इसकी ट्रांसफर्स भी हम मैनेज करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कौन जानता था कि ये महान लड़का एक दिन बहुत बड़ी शहादत अपने देश के लिए। देश हमारे लिए सबसे बड़ा है। जिस तरह एक खानदान के लिए अपना बेटा बड़ा होता है, वो कहते हैं मेरा बड़ा बेटा है, उसको बड़े बेटे का बड़ा फख्र होता है। इसी तरह देश महान है और देश के लिए जो लोग कुर्बान हो जाते हैं वो हमेशा याद रखते हैं। शौर्य चक्र, कमल किशोर हमारे देश के शहीद और उनके साथ सारे शहीदों को, देश के सारे शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। उसके बाद मैं उनके माता पिता उनको नमन करता हूँ कि जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया। कमल किशोर हमारे जे.एंड.के पुलिस का एक बहुत ही नेक, बहादुर सिपाही था, जिसने वॉलंटरली जम्मू कश्मीर पुलिस को ज्वाइन किया, वॉलंटरली जम्मू कश्मीर के पुलिस के उस दस्ते को ज्वाइन किया जो आतंकवादियों के खिलाफ खास तौर पर लड़ाई करता है। और उसी की ड्यूटी करते करते एक दिन फतेहकदल में, श्रीनगर में एक घर की सर्च करनी थी जिस घर में मिलिटेंट्स छुपे हुए थे, और उस घर में सबसे पहले अंदर जाके सर्च करने को वॉलंटियर किया और आतंकवादियों ने धोखे से गोली चलाई। कमल किशोर के जख्मी होने के बावजूद भी उसने रोने चिल्लाने की आवाज़ नहीं निकाली, बल्कि अंदर से जो उसके पीछे साथी आ रहे थे उनको अलर्ट किया और बदले में आतंकवादियों पर गोली चलाई। उसका ये गैलेंट्री एक्शन, उसका ये बहादुरी का जो कारनामा कि जख्मी होने के बावजूद उसने अपने दुश्मनों पे फिर गोलियां चलाई, उनको मारा, अपने साथियों को बचाया। इस बहादुरी के लिए वहाँ के जो उसके इमीडिएट बॉसेस थे, ऑफिसर्स थे, उन्होंने उस बहादुरी के लिए उसको नामजद किया शौर्य चक्र के लिए, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा गैलेंट्री मेडल है। और पोस्टमसली उसके मरणोपरांत ये डिक्लेयर हुआ और उनके पिताजी ने जाके उसको रिसीव किया। ये वीर भूमि भी है जहाँ पर 300 से ज़्यादा लोगों ने बिल्कुल थोड़े से समय में
देश की हिफाजत के लिए, सोसाइटी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा के शहादत दी है। मैं इन सब को एक बार फिर से अपने शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट करता हूं और अपनी तरफ से, अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से ये अश्योरेंस भी दिलाता हूं कि जो पुलिस का काम, सिक्योरिटी फोर्सेस का काम अभी तक जैसे चला है वो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा और J&K पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रियासी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी हैं, अगर आज फिर से कभी ऐसी नौबत आई तो आज भी हमारा एक एक जवान से लेकर अफसर तक जो है वो अपना खून का आखिरी कतरा तक देने के लिए आज भी तैयार बैठे हैं और हम अपने देश पे आंच नहीं आने देंगे। इसके कमल किशोर जी के नाम पे रोड रखने का एक प्रोग्राम रखा है। सर्वप्रथम मैं उनके पेरेंट्स को, मोहनलाल जी को, नीता देवी जी को सर्वप्रथम नमन करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें वो मार्टिर दिया जिसकी दूर दूर तक आज बात हो रही है। उनके शौर्य गाथाएं जो हैं आज हमारे यहाँ पे बच्चों के बीच में बताई जा रही हैं और अपने कर्तव्य के लिए, देश के लिए अपनी जान की बाजी देने से ना कतराए उसे शहीद कहते हैं। और आज उसका नमूना, उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो श्री कमल किशोर जी के नाम से आज हम बार बार उनकी गाथाएं को रिकॉल कर रहे हैं, उनके शौर्य को रिकॉल कर रहे हैं। मेरे कलीग अभी बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ लड़ाई करते करते अपने साथियों को जहां बचाया और शहादत दी। एक जहां आज यूथ, मैं जब भी किसी से बात करता हूं, यहाँ मेरे पास जब कोई आता है, जब मैं कभी लोगों के पास जाता हूं, तो जब कभी भी यहाँ इस इलाके में कमल किशोर जी की बात होती है तो एक अलग सी फीलिंग, एक अलग सा भाव, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, माताएं हो, बहनें हो, उनके लिए वो प्रकट करते हैं। अभी भी जब हम फ्लोर ट्रिब्यूट्स दे रहे थे तो कुछ बच्चे हमारे अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो मैं देख रहा था कि जितने भी लोग यहाँ, माताएं यहाँ बैठी हैं, उनकी आंखें नम हो गई थी। और ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि हमारे जो वीर जवान हैं उनके लिए हमारे अंदर, दिलों के अंदर कितनी जगह है। और जहाँ एक तरफ हम उनके शौर्य के लिए, उनके मार्टिरडम के लिए हमेशा ऋणी रहेंगे जिंदगी भर, वहाँ साथ ही साथ जब कभी भी फंक्शंस होते हैं या अदरवाइज भी हमें उनकी गाथाएं रिकॉल करने का मौका मिले और अपने यूथ को, अपनी ये जो पीढ़ी है, इसको हम उन योद्धाओं की गाथाएं सुनाएं ताकि वो इंस्पायर हों और देश के लिए जितना भी बन पाए वो करें। टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ में इन्होंने जो है अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हुए इन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया और इनकी बहादुरी को देखते हुए भारतीय सरकार द्वारा इन्हें जो है शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। शहादत सिर्फ हम एक किताब पे ही नहीं, एक सिर्फ लफ्ज़ ही नहीं जिसको हम सिर्फ एक बोले, बल्कि ये एक वो चीज़ है जिसका कंपैरिजन हम किसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की परवाह न की, उससे बड़ी शहादत क्या हो सकती है।